नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हाँ तो मेरे भाई, आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर मंथ में जो मंथली टेस्ट हो रहा है विद्यालयों में, बहुत सारे मेरे बच्चों ने ऑफलाइन में भी डिमांड किया, बहुत सारे मेरे भाई ने कमेंट में भी किया कि सर जो एग्जामें हो रही है, जो मंथली टेस्टें हो रही हैं, उसका सोल्यूशन वीडियो भी डालते जाइए। तो मेरे भाई, बच्चों को डिमांड के देखते हुए हमने इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो आपको लाए हैं और सारी ये प्रश्न बच्चों ने भेजा है, हमको दिया है। तो ये सारी प्रश्नों को हल आज देखेंगे किस तरीका से। हिंदी का आज सवाल था, एग्जाम था, तो हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। व्याकरण से कितने सवाल दिए गए हैं और कितने आपके बुक से सवाल आई है, कितने काव्य खंड से तो कितने गद्य खंड से। तो आइए बिना किसी समय व्यतीत किए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए साथी, आपको दिखा देते हैं, ये क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन है बोर्ड का, जो कि आपको निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट से चिन्हित कीजिए कि नहीं 25 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो साथी, कहने का मतलब आपको 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 30 दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 25 ही प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन बोर्ड में आपको 100 अंक का ऑब्जेक्टिव सवालें होगी और 50 अंक का आपको मतलब 50 अंक दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं एक एक करके कि कहां से कितने सवालें बने, किस टॉपिक से। पहला है कि का पुरुष शब्द किस समास का एक उदाहरण है। का पुरुष, ध्यान से सुन लीजिएगा, का पुरुष किस समास का उदाहरण है। का पुरुष, तो साथी का पुरुष यहां विशेषण और विशेष की भावना चल रही है, तो कर्मधारय समास लगा देंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। का पुरुष, पहला सवाल था कि का पुरुष कौन सा समास है, तो कर्मधारय हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक का संधि विच्छेद होता है साथी नय जोड़ अक। नय जोड़ अक, इस बात को ध्यान रखिएगा। नय जोड़ अक, नायक। नायक। इसी तरीके से सवाल पूछ सकता है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक शब्द का संधि क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस तरीके से गायक, उसी तरीके से नायक। तो गायक का आप लोग संधि विच्छेद क्या होगा, इसको कमेंट में लिखिएगा। नायक शब्द का संधि होगा नय जोड़ अक। उसी तरीके से एक पावक होता है साथी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। का पुरुष कर्मधारय समास, नायक का संधि हो जाएगा नय जोड़ अक। तीसरा सवाल है कि हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है। ध्यान से सुन लीजिए, हमने आपको थोड़ा डीपली बताते चल रहे हैं। तीसरा सवाल है कि हरीश ने कमल को मारा था, तो 3 तरीका का काल होता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल, दूसरा होगा हमारा भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो साथी आपको पढ़ाए थे, बताए थे कि वर्तमान जो होता है ज्यादातर है लगा रहता है। भूतकाल में था थे आपको नजर आएगा, था थे थी। और भविष्यत में आपको ज्यादातर गा गे गी। जैसे वह जाएगा, किस काल का सब वाक्य है, तो भविष्यत काल का। मैं पढ़ता हूं, किसका है, तो वर्तमान का। लेकिन यहां सवाल है कि हरीश ने कमल को मारा था, मारा नहीं है, मारेगा नहीं, मारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, यहां पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6। लेकिन पूछ दिया कि मूल सर्वनाम किससे कितने होते हैं, या हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं साथी, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर है कि कमर कसना, मुहावरे का अर्थ क्या है, निरीति करना, कठोर परिश्रम करना, कमर की देखभाल करना, कि तैयार होना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथी तैयार होना। निम्न में सर्वनाम कौन है, निम्न में सर्वनाम कौन है, आपको बताए थे सर्वनाम वाला वीडियो में कि जो शब्द संज्ञा का स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घड़ी, घड़ी। बी नंबर ऑप्शन है मैं। साथ ही हमारा मतलब है कि आप लोग इसका
उचित जानकारी ले सके, इस वीडियो से सीख सके। हम लोग बाकियों की तरह ए बी सी करवाने नहीं है। हमारा मूल मकसद है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप बी सी मार लेंगे लेकिन बी ही क्यों होगा, तमाम बातों की जानकारी देते चलते हैं हम लोग। तो थोड़ा 1-2 मिनट वीडियो आपको ज्यादा हो मिनट की हो सकते हैं, लेकिन आप उससे घबराइएगा मत, सीखते जाइए। निम्न में कौन सा सर्वनाम है? घड़ी, मैं, किताब की घास। तो आपको बताते साथी कि ये तो होगा नहीं, घास आप लोग जानते हैं, किताब भी नहीं होगा, घड़ी भी नहीं होगा, लेकिन मैं जो है ये किसी का नाम वाम नहीं होता है, ये किसी के बदले में आता है। जैसे मुझे खुद अपने नाम के बदले में कोई शब्द प्रयोग करना हो तो खुद मैं कहूंगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, लिख रहा हूं, तो मैं, तो यहां इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न में कौन सा सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ये आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध का मतलब साथी समझ लीजिए गलत। बहुत मेरे भाई मेरे बहन को ये भी पता नहीं होता है कि शुद्ध अशुद्ध क्या होता है। शुद्ध के मतलब होता है सही और अशुद्ध के मतलब गलत। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। थोड़ा इस सवाल का ऑप्शन जो है मिट गया है, लेकिन हमको लगता है प्रज्वलित होगा नहीं, दो अंक होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी शायद हो जाएगा साथी। कुछ लिखा गया है प्रसाद टाइप का, तो इसको ध्यान रखिएगा 7। हालांकि आपको 25 सवाल का ही जवाब देना है। हाँ, 8 नंबर सवाल है साथी, ध्यान से सुन लीजिए। 8 नंबर सवाल है कि प्रतिहार, प्रतिहार शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रतिहार जो एक शब्द दिया गया है, उपसर्ग बताना है। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड होता है, एक उपसर्ग और दूसरा होता है साथी प्रत्यय। हम आपको बताए थे कि उपसर्ग में किसे कहेंगे, प्रत्यय किसे कहेंगे, तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहेंगे, और वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहेंगे। हालांकि यहाँ सवाल पूछा गया है कि प्रतिहार, हमने कहा था साथी कि उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसको तोड़ देंगे तो प्रति को अलग कर देंगे और हार को अलग करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हार जो है एक हमारा अलग वर्ड है और उसमें सामने से प्रति को जोड़ दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रति। बाकी ऑप्शन ए में हार नहीं होगा, बी में आर नहीं होगा, सी में प्र नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रति। 9 नंबर है कि आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देश में बोले वाले भाषा देशज होती है, विदेश में जो भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है वो विदेशज होती है। तत्सम जो सेम टू सेम ली गई हो संस्कृत से तत्सम होती है। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में उसका अर्थ बदल जाए। तो साथ ही आम्र शब्द जो है सेम टू सेम लिया गया है, तो ये तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तत्सम 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 नंबर है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है? ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सुन लीजिए साथी। कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है? 2 में से होता है, एक कारण इधर लिखेंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखे। एक होता है कारण से, एक होता है आपादान से, आपादान से। तो कारण से यहाँ संबंध दिखाया जाएगा और आपादान से यहाँ जुदाई की बात की जाएगी साथी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, भाई साहब आप ही बताइए, जब निकल ही गए तो उनके प्रति जुदाई न हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कारक तो होता नहीं है, कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। कर्म का को होता है, करण से होता है और आपादान से होता है। इसलिए साथी हमने यहाँ पर आपको अंतर को स्पष्ट कर दिया, इसलिए आपादान से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धर्म में इक जुड़ा गया है, धार्मिक बनाया गया है, इक, इक प्रत्यय जुड़ा है साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी। 12 है कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग होगा, सरकार गिर गई, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इधर का विलोम क्या होगा? अरे ये तो कितना आसान दे दिया भाई। इधर का विलोम क्या होगा? अक्सर मम्मी पापा बोलते रहते हैं, अरे तुम धूप में कहां इधर उधर खेलते रहते हो, इधर उधर मत घुमा करो। तो इधर का उल्टा हो जाएगा उधर, अगर उधर पूछता तो इधर हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिए गए साथी।
तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इधर का उल्टा उधर। अब 14 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, उसके चाचा को लड़की हुई है, यह कविता अनेक भावों प्रकट करती है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी, ध्यान रखिएगा 14 का ए ऑप्शन सही है। 15 कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है, तो कुल 4 यहां संख्या को बताया था, विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा, 15 का बी। रोन नदी कहां है, तो फ्रांस में है, 16 का सी हो जाएगा। ये तो हम कई बार ऑफलाइन में बच्चों को बता दिए हैं कि रोन नदी है जो फ्रांस में है। मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है, दीदी का, ध्यान रखिएगा दीदी का। मछली पाठ आप सुने होंगे, इस कहानी को विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए हैं, ये जो कि आपके कहानी ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीदी का। 18 है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो मणिपुर विश्वविद्यालय में साथी। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 में देखते हैं भागू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो घर का नौकर था, आप लोग जाने होंगे, कहानी पढ़े होंगे। तो भागू जो था ये घर का नौकर था, मछली काटने का काम करता था। तो 19 का ऑप्शन नंबर थोड़ा मिटा देते हैं, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 20 नंबर है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था, तो साथी किला बनवाए थे। 20 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये आपके किताब से सवाल है, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंच सरकार से। 21 का डी लगा लीजिएगा। जो भी सवाल थी आपको सवाल का आंसर दिया जाएगा, सटीक दिया जाएगा, स्पष्टता के साथ दिया जाएगा, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट न हो। हमारा मकसद आपको ए बी सी डी नहीं करवाना है, और हम लोग एग्जाम होने के बाद आपको पेपर का सोल्यूशन कराते हैं साथी। थोड़ा विलंब हो गया है, इससे पहले हम लोग वीडियो लाएंगे। हमको बच्चों को मार्ग से भटकाना नहीं होता कि बच्चे को एग्जाम से पहले ही प्रश्न को वायरल कर दिया जाए, आंसर बता दिया जाए, नहीं। हमारा मकसद होते हैं ऑफलाइन के बच्चों को भी सिखाते हैं कि बाबू पहले पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करो अपने से, अगर उसका जवाब नहीं आता तो फिर तो हम लोग बताइए करेंगे। अगर हम लोग पहले ही आपको आंसर बता देंगे साथी, तो फिर आपको एग्जाम देने में कोई मजा नहीं आएगा। अगला है 22 नंबर कि मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था, तो संतु था। ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा, संतु था। ऑप्शन पहला बंटी है, भग्गू है, नरेन है, तो ऑप्शन नंबर सी संतु। 23 नंबर सवाल है कि बीजाक्षर काव्य संकलन है, अनामिका लिखी हुई है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहां मिलता था, तो आप लोग पढ़े होंगे कविता, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 25 देखते हैं साथी क्या है, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था, बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। 26 का देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, तो दुष्टक्र से सम्मिलित है साथी। 26 का सी हो जाएगा। 27 है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान को साथी। 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी। 28 है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 है कि नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो बली अमला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का लेखक सुजाता का जन्म कहां हुआ था, तो ये तमिल की कहानी थी, तो ये तमिलनाडु में ही हुआ था। 30 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथी ये अक्टूबर मंथ की हिंदी के पाठ्य पुस्तक की जो मंथली टेस्ट हुआ है विद्यालयों में, उसका पेपर का सलूशन था, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए थे, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब देना था। आपके अनुसार जो सवाल इजी लगेंगे पहले आप उसी को बना लीजिएगा। खैर हमने 30 प्रश्नों का आपको जवाब दिया और बता ही दिया कि कितने प्रश्न बनाने थे।
उसके बाद इसमें कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी दिए गए हैं, अगर आप कमेंट करके चाहिए सब्जेक्टिव तो हम उसका भी सोल्यूशन ला देंगे, जिसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखने को मिली थी 6 नंबर अंक का। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचलाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखना था, आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। या पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के बीच आपसी संवाद लिखना था। आपसी संवाद का मतलब ही होता है साथी बातचीत। हम आपको संवाद लिखने के भी एक वीडियो लाएंगे। और 3 नंबर सवाल में आपको कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो साथी ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी अक्टूबर मंथ से। तो इसी तरीके से इस चैनल पर भरोसा बनाए रखिए। आप ही लोग का ये प्यारा दुलारा सा चैनल है, जिस चैनल का नाम है RK किंग 3। इसी तरीके से इस भाई पर भरोसा, प्रेम, दुलार दिखाते रहिए। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और आप अपना वीडियो से अपना आंसर मिलाइए, जज कीजिए और बताइए कि आपका कितना कितना सही है। धन्यवाद।